जैसे कि आप सब जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल शुरू होने वाला है 15 जुलाई 2024 से। ऑप्शनल जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, आपके एग्जाम के क्लियर करने में। आप सब जानते हैं कि 500 नंबर का ऑप्शनल का पेपर होता है और उसमें से ये डिसाइड करना कि कौन सा ऑप्शनल लें कौन सा ना लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपके उस मेंस एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए या यूपीएससी को क्रैक करवाने के लिए। तो हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा जो पिछली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सारा बताया था पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बारे कि वाई पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शनल। तो मेरा नाम है अनुज शर्मा। तो हम आज इसमें बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बारे में और थोड़ी सी चीजें बताऊंगा कि व्हाई यू शुड सेलेक्ट अस और व्हाई यू शुड सेलेक्ट अस राज मल्होत्रा आईएएस इंस्टीट्यूशन एंड मी अनुज शर्मा फॉर योर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात करेंगे इस ऑप्शनल की, तो ये पीडीएफ जो है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में इसको आके देख सकते हैं और इसमें सब कुछ जो है वो दिया हुआ है कि क्या क्या हमारे ऑप्शनल के फीचर्स रहते हैं और क्या क्या हम ऑप्शनल में कवर करेंगे। तो सब कुछ जो है वो आपको इस ऑप्शनल की या इस पीडीएफ में मिलेगा, इंक्लूडिंग द सिलेबस ऑफ द ऑप्शनल। तो अगर हम बात करने जा रहे हैं इस ऑप्शनल की और हम देखें कि क्या हम इसमें फोकस करते हैं या क्या फोकस पॉइंट्स रहते हैं, तो अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है कि वाई अस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वाई अस, वाई यू शुड सेलेक्ट अस। तो ये जो ऑप्शनल का कोर्स है इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइंड कोर्स जिसमें हम सारा ऑप्शनल कवर करते हैं इन फ्लो चार्ट्स। अगर मैं आपको फ्लो चार्ट्स की बात करूं तो दिस इज द काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स दैट वी मेक, दिस इज द काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स दैट वी मेक, राइट, दिस इज द काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स दैट वी मेक। तो ये सारे के सारे जो फ्लो चार्ट्स हैं ये हम बनाते हैं और इन फ्लो चार्ट्स के थ्रू ही हम सारा ऑप्शनल जो है वो कवर करते हैं। इन फ्लो चार्ट्स के थ्रू ही हम सारा ऑप्शनल जो है वो कवर करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट्स हैं, ये फ्लो चार्ट्स मैं ग्रुप में शेयर भी करता हूं और स्टूडेंट्स को भी देता हूं ताकि जो आपके रेडी रेफरेंस नोट्स हैं वो आप खुद तो बनाओ ही बनाओ पर साथ ही साथ में वो हम बनाने में मदद करें। जितना भी ऑप्शनल है वो सारा का सारा ऑप्शनल जो है हमने इस तरह के फ्लो चार्ट्स में कवर किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो दिस इज व्हाट इज अंबेडकर्स व्यू ऑन मार्क्सिज्म। दिस इज अंबेडकर्स व्यू ऑन मार्क्सिज्म कि अगर हम अंबेडकर की व्यू ऑन मार्क्सिज्म की बात करते हैं कि हाउ डिड अंबेडकर टॉक अबाउट मार्क्सिज्म एंड व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर्स व्यू ऑन मार्क्सिज्म। दूसरी तरफ अगर हम यहां देखें दिस इज व्हाट इज द इन्फ्लुएंसेस ऑन प्लेटो कि सॉक्रेट्स का क्या आइडिया था कि हाउ डिड बिफोर सॉक्रेट्स हु वर द थिंकर्स दैट एंगेज्ड विद प्लेटो एंड एवरीथिंग। तो ये इस तरह के फ्लो चार्ट्स में हमने सारा का सारा ऑप्शनल जो है उसको कवर किया हुआ है। तो आप इन फ्लो चार्ट्स के थ्रू हम सारा ऑप्शन कवर करेंगे और साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलते हैं विच आर बेनिफिशियल फॉर यू। तीसरी बात आती है इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको पूरी ऑप्शनल में मिलती है। वो आपका ये जो पीडीएफ है, जिस पीडीएफ में आप बात कर रहा था, इस पीडीएफ में आपके साथ शेयर किया गया है कि टेस्ट सीरीज क्या होगा कि क्वेश्चंस विल बी ऑफ यूपीएससी लेवल विद सिमिलर लैंग्वेजेस यूज्ड इन प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चंस, पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे। 10 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं, 2 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। शेड्यूल एंड डेट जो है फाइनलाइज हो जाती हैं जैसे ही बैच खत्म होता है। एवेल्युएशन विल बी स्ट्रिक्ट एंड डन विद इन 15 डेज ऑफ द टेस्ट। ये एवेल्युएशन मैं खुद करता हूं। हमारी यहाँ पे ऑप्शनल्स के लिए कोई ऐसी टीम नहीं जो एवेल्युएशन करती है। टीचर जो है, एजुकेटर जो है, फैकल्टी जो है वो खुद सारी एवेल्युएशन करते हैं ताकि किसी भी एस्पिरेंट का कोई इशू फेस ना करना पड़े कि एस्पिरेंट ये बोले कि यार एवेल्यूएटर ने चेक कर दिया। उसमें थोड़ा समय लग जाता है पर तभी हमने 15 डेज का टाइम दिया है। समय लग जाता है पर वो हम खुद करते हैं ताकि 1-on-1 जो डिस्कशंस होती हैं, मेंटरशिप्स होती हैं वो कंटिन्यूड रहे। तीसरी बात आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल बी कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड टेस्ट विल बिगिन आफ्टर 15 to 20 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। तो ये सारी चीजों की वजह से जो मैं बता रहा था आपको कि इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज का रेलेवेंस क्या रहता है। उसके बाद आता है पर्सनल मेंटरशिप अंटिल योर फाइनल सक्सेस। ऑब्वियस सी बात है, हम एक तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बना हुआ है, जो पूरा टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाता है, जो टेलीग्राम ग्रुप पब्लिक होता है। एक टेलीग्राम ग्रुप बनता है जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होता है, वो उन्हीं एस्पिरेंट्स के साथ बनता है जो हमारे कोर्सेज में एनरोल होते हैं। उन्हीं कोर्सेज में जो एनरोल्ड एस्पिरेंट्स होते हैं उनके साथ अलग इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, उनके साथ नोट्स शेयर किए जाते हैं, उनके साथ बहुत ऐसी चीज़ें शेयर की जाती हैं जो ऑब्वियसली हम पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं शेयर करते। तो ये चीज़ें जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। तीसरा, रेलेवेंट कंटेंट। लोग पूछते हैं इग्नू पढ़ें, ओपी कावा पढ़ें, एंड्रू हेवुड पढ़ें या बेलिंगटन स्मिथ पढ़ें या बहुत सारी और किताबें होती हैं जिसको हम पढ़ें। तो जवाब है कुछ भी नहीं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो थोड़ी थोड़ी टॉपिक्स होते हैं। मैं खुद ही बता देता हूं कि ओपी काबा में से यार 2-3 चैप्टर ये पढ़ लो या एंड्रू हेवुड में से ये 2-3 पेजेस पढ़ लो, ऐसा मैं बता देता हूं। बाकी सब कुछ जो है वो हमारे नोट्स में या कंटेंट में कवर्ड होता है। डिक्टेटेड कंटेंट होता है, कुछ पीडीएफ्स होती हैं, कमेंटेटर्स के नोट्स दिए जाते हैं, सब कुछ जो आपको क्लास में डिलीवर किया जाता है। एक तो जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट्स दिखाए, उसी की तरह अगर मैं आपको दिखाऊं तो कमेंट्रीज जो हैं ये भी आपको दी जाती हैं।
कि आपको ढूंढनी ना पड़े पेपर के लिए कि प्लेटो के ऊपर क्या कमेंट्री है, क्रिटिसिज्म ऑफ फिलोसोफर किंग क्या है, ये सारी कमेंट्रीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं मेरे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा प्राइमरीली जो आपकी क्लासेस लगती हैं, ताकि आपको कुछ सर्च ना करना पड़े, सब कुछ आपके सामने ऐसे ही ईजी पैटर्न में लिखा हो, ताकि आपका काम क्या है, सिर्फ पढ़ के आंसर लिखना ताकि पेपर क्रैक करो। आपसे ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, या आपको ये खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि आप सब कुछ ही पढ़ पाओगे, क्योंकि वो फिजिबल नहीं रहता, वो पॉसिबल नहीं रहता। तो उसके लिए हमने क्या करा है कि ये सारी कमेंट्रीज को इन शॉर्ट्स में दिया हुआ है। उसी तरह अगर हम आईआर के थिंकर्स की बात करें तो आईआर में भी ये कमेंट्रीज मैं देता हूं। कमेंट्रीज कैसी होती हैं कि जो जैसे ये है डॉक्टर अनीसुर रहमान, जियोपॉलिटिक्स इन वेस्ट एशिया, सीरा जमोन, व्हाट इंडिया टू ऑफर इन द गल्फ। तो इस तरह की कमेंट्रीज जो हैं ये भी हम प्रोवाइड करते हैं क्लासेस में। तो आपको किसी चीज में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं है कि आप न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाओ, वो सारा मेरा काम है, वो सारा हमारा काम है, वो सारी चीजें हम करते हैं ताकि आपके लिए चीजें ईजी रहें। इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस में जो मैंने यहाँ पे आपकी पीपीटी में लिखा हुआ है कि कंटेंट जो है वो सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करवाना हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। उसकी तरह हाउ टू डू आंसर राइटिंग। अब इसके लिए एक चार्ट है, एक छोटा सा टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट मैं आपको दिखाता हूं। ये टेम्पलेट मैं एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करता हूं हर बार कि हाउ टू डू आंसर राइटिंग। ये टेम्पलेट मुझे एक ऑनलाइन मिला था। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है कि मैं कहूँ ये टेम्पलेट मैंने बनाया, मैंने नहीं ये टेम्पलेट बनाया, मुझे ये टेम्पलेट ऑनलाइन मिला था, पर मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लगा, ठीक है। तो ये टेम्पलेट मैं एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करता हूं। इस टेम्पलेट में 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि वे टू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कि डायरेक्टिव क्या है क्वेश्चन में। मैं पिछली वीडियो डालूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में कि जिसमें हम ये बताएंगे कि हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो पार्ट 1 है। आने वाले दिनों में आपको पार्ट 2, पार्ट 3 भी मिलता रहेगा, ठीक है, कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो डायरेक्टिव क्या है क्वेश्चन का, कीवर्ड्स क्या हैं, पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड वेटेज, इंट्रोडक्शन क्या हो सकती है। कि हम अक्सर ना इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि जो स्टैटिक पोर्शन होता है उन स्टैटिक पोर्शंस के क्वेश्चंस को हम इंट्रोडक्शंस को हम फिक्स कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस का क्वेश्चन आता है, तो प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसकी इंट्रोडक्शन को अपने पास फिक्स करके रख सकते हो कि यार यही इंट्रोडक्शन होगी, ये मैंने पेपर में लिखनी है। उसी तरह मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो ये सारी जो पीपीटी है ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। ये टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर किया जाता है वंस यू ज्वाइन द क्लासेस। और उसके बाद हाउ टू सेल्फ वैल्यूड योर आंसर्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हम टेलीग्राम, आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम प्रोवाइड करवाते हैं किसमें, क्लासेस में। तो 15 जुलाई से आपका बैच शुरू हो रहा है। आप डेमोस भी लगा सकते हो। मेरा नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। तो यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप एज वेल। अगर आपको कोई डाउट आता है, ये हमारी टीम का नंबर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बता सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तभी हमने बोला कि आने वाले समय में बहुत जल्द हम ऑप्शनल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आज के समय में ही ये 15 जुलाई तक ही आपके लिए एक ऑफर भी है जिसको कहा जाता है अर्ली बर्ड ऑफर। आपके पास अर्ली बर्ड ऑफर भी है। आप अर्ली बर्ड ऑफर का भरपूर फायदा उठाने के लिए, आप हमारी टीम से मैसेज पे बात कर सकते हैं। ये हमारी टीम का नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको पूरी डिटेल शेयर कर देंगे अर्ली बर्ड ऑफर के लिए, और आप ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। तो बैच स्टार्टिंग सून। आई होप टू सी यू इन द ऑप्शनल्स। कुछ दिन के लिए आप डेमो भी लगा सकते हैं एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन। और इतने सालों से हम सक्सेस इंश्योर करते आ रहे हैं। पिछले साल भी बच्चों ने सिलेक्शन हुई है, इस साल भी बहुत सारे बच्चे मेंस लिख रहे हैं। तो हमारा ये वादा रहता है कि जिस दिन आप बैच ज्वाइन करते हैं उस दिन से लेके जिस दिन तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती, हमारा और आपका साथ जो है वो कंटिन्यूड रहता है, चाहे फिर वो आंसर राइटिंग के लिए हो, चाहे फिर वो एवेल्युएशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हो। तो आई होप टू सी यू इन द पॉलिटिकल साइंस बैचेस। ऑल द बेस्ट। माय नेम इज अनुज शर्मा। थैंक यू वेरी मच।